हाय एवरीवन, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी मटेरियल में। तो आज हम आप लोग के लिए फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आ गए हैं, जो कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि वीएससी पेपर जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है आप लोग का वो पेपर जो सेमेस्टर 4 का आज होने वाला है। सेशन अगर आप लोग देखेंगे तो सेशन 2023 से लेकर 27 सेशन है, जो कि आप लोग का फुल मार्क्स है, ये 50 का होने वाला है। अगर इसका जो एग्जाम जो टाइम है ये है 2 घंटा आप लोग का एग्जाम टाइम होने वाला है। तो इन्वायरमेंटल स्टडी का जो कि हम इससे भी पहले कई सारे आप लोग का क्वेश्चन करा दिए हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाइए प्लेलिस्ट में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग इसका जो पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है या फिर व्हाट्सअप ग्रुप, इस पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे हम डाल दिए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का जो नया क्वेश्चन है वो है मिट्टी अपर्दन। मिट्टी अपर्दन क्या है और मिट्टी अपर्दन के प्रकारों एवं कारणों का वर्णन करना है। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे 3 क्वेश्चन आप लोग का देखने को मिल रहा है। फर्स्ट में है कि मिट्टी अपर्दन क्या है, फिर मिट्टी अपर्दन के प्रकार कौन कौन से हैं, मिट्टी अपर्दन के जो कारण है, मतलब कारण भी इसमें बताया गया है और प्रकार भी, और जो मिट्टी अपर्दन क्या है कि किस प्रकार से मिट्टी का अपर्दन किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार से बहा दिया जाता है। तो सारे हम लोग एक एक करके तीनों को डील करेंगे। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो इसका पीडीएफ हम डाल देंगे आज ही, जो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि करके एक पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो मृदा अपर्दन, जो मृदा अपर्दन से यह आशय है कि भूमि का कटाव, यानी भूमि का क्षरण बोल सकते हैं या फिर कटाव बोल सकते हैं, जो कि हिम, वायु, जल या अन्य कारणों से मृदा का कटाव किया जाता है। यह बह जाना या फिर चाहे तीव्र पवन या पवन के जो कि तीव्र पवन के प्रभाव से ये मिट्टी की सतह का पवन के साथ उड़ जाने को मृदा अपरदन कहा जाता है। मतलब अगर इसमें आमतौर पर अगर सरल भाषा में अगर सामान्य तौर पर अगर आप लोग देखेंगे तो जो मिट्टी के जो कण हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मतलब एक स्थान से दूसरा स्थान तक अगर मिट्टी के अगर बह जाना या फिर किसी कारणवश अगर उस स्थान से कटाव हो जाना तो वही होता है मृदा अपरदन। अगर इसके बारे में अगर देखेंगे तो इसमें भूमि का कार्बन पदार्थ जो कि होता है पौधों के लिए पोषक तत्व बाहर निकल कर बह जाते हैं, जिसे समस्त क्षेत्र उपजाऊ या फिर बिगड़े के तौर पर इससे बदल जाता है। मतलब अनुपजाऊ बोल सकते हैं कि वहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती है, वह जो क्षेत्र होता है वह उपजाऊ के तौर पर नहीं रह सकता है। कृषि उत्पादन की दृष्टि से जो ऊपरी परत में जो मृदा होती है वह सर्वोत्तम होती है। जो फर्स्ट जो लेयर होता है ना मिट्टी का, उसमें काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है, जो कि कृषि के तौर पर अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होती है और सर्वोत्तम उसे माना जाता है। तो यही था। अभी इसके जो मृदा अपरदन के प्रकार के बारे में देख लेते हैं कि मृदा अपरदन किस प्रकार से होता है। तो मृदा अपरदन के 2 प्रकार यहाँ पे सामान्य तौर पर रखा जाता है। फर्स्ट में जो कि प्राकृतिक मृदा अपरदन, जो प्राकृतिक तौर पर जो होता है। दूसरे जो है मानवीय मृदा अपरदन, जो मानव के तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मिट्टी की कटाव की जाती है, मिट्टी का अपरदन जो किया जाता है वो मानव के तौर पर भी किया जा सकता है। अब यहाँ देखते तो प्राकृतिक मृदा अपरदन प्राकृतिक कारणों के द्वारा होता है, जबकि मानव निर्मित अपरदन मानव के द्वारा की जाने वाली गलतियों के कारण होती है। मृदा अपरदन के निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो इसके जो कारण है काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारा पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला में है सामान्य या प्राकृतिक अपरदन, जो इसको भी जो है वो 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में है जलीय और दूसरा में है वातीय। तो चलिए एक एक करके सारे को देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट में जो है वह है सामान्य या प्राकृतिक अपरदन। जो सामान्य तौर पर या फिर प्राकृतिक जो अपरदन है उससे किस प्रकार से मृदा का अपरदन जो होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट में है किसी भी क्षेत्र के जलवायु या वनस्पति आवरण के माध्यम से 7 प्राकृतिक दशाओं के अंतर्गत समस्त जो समाज स्थापित हो जाता है। इसके बाद भी मध्य गति की अपेक्षा जो अप्रत्यक्ष मात्रा में अपरदन होता है, और प्राकृतिक मृदा अपरदन दो प्रबल शक्तियों द्वारा बड़े पैमानों का अपरदन होता है। इसमें भी बोला गया कि जो मृदा का जो अपरदन है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि दो प्रबल में इसमें देखा जा सकता है। पहला में है जो जलीय मृदा अपरदन, और तो जलीय मृदा अपरदन में हम लोग किस प्रकार से देखते हैं उसके बारे में। तो जल द्वारा मृदा का अपरदन बहुत बड़े पैमाने पर होती है। इसमें मिट्टी के कण का मूल्य स्थान को छोड़कर तो चलिए यहाँ जो फर्स्ट में है वो है जलीय मृदा अपरदन। जलीय मृदा अपरदन जो कि है जल द्वारा मृदा अपरदन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इसमें मिट्टी के कण को मूल्य स्थान को छोड़कर अयंत्र जाकर जमा हो जाते हैं। मतलब इसमें यह बोला जा रहा है कि जो मूल्य जहाँ पे जो मिट्टी की जो कण होती है उस स्थान को छोड़कर एक दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो जाता है। जल के साथ मिट्टियाँ प्रभावित होकर अपना स्थान परिवर्तित कर देती है, जिसके मिट्टी का उर्वरा शक्ति जैविक तत्वों के वितरण के रूप में नष्ट हो जाती है, और जल द्वारा मृदा अपरदन निम्न प्रकार के हो सकते हैं। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि जो एक स्थान से जो मिट्टी है मिट्टी के कण है वो उस स्थान के छोड़कर दूसरे स्थान पर जाके स्थानांतरित हो सकती है, और जो उस स्थान की जो मृदा है काफ़ी ज़्यादा जो उपयोगी होती है, वह जो उर्वरक जो शक्ति है वह जल के साथ ही प्रभावित हो जाती है।
इसके कई सारे जो निम्न कारण है। पहला में है कि परत अपर्दन, दूसरा में है रील अपर्दन। ये सारी चीज़ों हैं, सारे के एक एक करके देखेंगे। तो जो परत अपर्दन है, इसमें जब किसी थान की मृदा, जो थान की जो मृदा है एक परत या पतली चादर चादर के रूप में हट जाती है। जो ऊपरी जो सतह की जो मृदा होती है ना, वो वहाँ से उस स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चल जाती है, जो कि अधिकतर बड़े पैमाने पर मृदा के फैलने के कारण अपरदित हो जाती है। इस ऊपरी परत के बह जाने से नीचे की उपजाऊ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। यह अपर्दन देश के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में अगर इसे देखने को मिलता है। रील अपर्दन में अगर देखा जाए तो इस अपर्दन में यह बोला गया कि परत अपर्दन से अधिक सक्रिय से भूपृष्ठ पर पतली नालियाँ बन जाती है। जिसमें बोला गया कि जो भूपृष्ठ जो ऊपरी जो सतह है वह पतली नालियाँ के तौर पर वहाँ पे बन जाती है, जिसे रील अपर्दन कहा जाता है। इसे नालीदार अपर्दन भी कह सकते हैं, जो कि ये भारत के मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र इस प्रकार के अपर्दन अधिक हो रहा है, जो कि सर्वाधिक प्रभाव ढालू भूमि पर होता है। मतलब ये जो रील अपर्दन है वह ढलाव भूमि पर काफ़ी ज़्यादा ढलाऊ क्षेत्र में इसका रील अपर्दन हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा इसमें देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं अवनालिका अपर्दन। जो अवनालिका अपर्दन है यह रील अपर्दन के ही जैसा है। जो रील अपर्दन बाद में जो बड़ा रूप जो ले लेता है, उसी की पतली पतली नालियाँ गहरी नालियों में बदल जाती है। जो रील अपर्दन है वो पतली काफ़ी ज़्यादा होती थी, वही जब चौड़ा अगर मात्रा में अगर हो जाती है तो वह होती है अवनालिका अपर्दन। इसमें भूमि की कटाव तीव्र गति से होती है और अवनालिका अपर्दन कहलाता है। इसमें जो काफ़ी ज़्यादा जो मिट्टी के है काफ़ी ज़्यादा इसमें अपर्दन होता है अवनालिका अपर्दन से। अब जो फोर्थ नंबर में है वह समुद्री अपर्दन। जो समुद्री अपर्दन है वह समुद्र लहरों व धाराओं जो समुद्र तटीवर्ती भागों को काटती तथा नवीन स्थलाकृति का निर्माण करती है। ये तीव्र लहरों के प्रचार भूचरण होता रहता है और इसमें तटीय क्षेत्रों की भूमि अपरदित हो जाती है और कृषि के लिए आयोग होती है और लहरों से अधिक ऊंचे उठने और तटीय भागों पर दूर बढ़ने के आसपास क्षेत्रों के दलदल बन जाते हैं और ज्वार भाटा के तटीय कटाव में सहायता होती है। मतलब इसमें जो समुद्री अपर्दन में यह बोला गया कि ये जो समुद्र की जो लहरें हैं उस प्रकार से जब लहरें जब उठती है तो मृदा का अपर्दन होता है। मृदा की कटाव जब लहरें जब अधिक ज़्यादा जो ऊँचे उठते हैं तो उस समय काफ़ी ज़्यादा जो भूमि की जो मृदा होती है उसका कटाव होता है और ज्वार भाटा के तटीय के कटाव से इसका काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान होती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड जो ब में है वह है वर्तीय मृदा अपर्दन। जो वर्तीय जो मृदा अपर्दन है इसमें किस प्रकार से रखा गया है उसके बारे में। तो पवन द्वारा मृदा अपर्दन धरातलीय विस्तृत भागों पर मिलता है, जहाँ भूमि वनस्पतियों विहीन है तथा जलवायु शुष्क और पवन आबाद रूप में चलती है और मिट्टियों को काटकर अपने साथ उड़ाकर ले जाने वाले वर्तीय अपर्दन मरुस्थलीय और आर्द्र स्थलीय क्षेत्रों में संभावित है। मतलब इसमें यह बोला गया जो पवन के जो क्षेत्रों में मतलब हवा जो लहर जो चलती है हवा की लहर, तो उसमें किस प्रकार से मिट्टी को एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह पर जाके स्थापित कर देती है और उसमें जो कण जो होते हैं वो जो मरुस्थलीय क्षेत्र में आप लोग के देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं। इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से अपर्दन होती है उसके बारे में। तो यहाँ पे है त्वरित मानवीय अपर्दन। जो त्वरित मानवीय अपर्दन है तो इसमें मानवीय क्रियाकलापों के फलस्वरूप होने वाली अपर्दन के मानवीय अपर्दन कहलाता है। इसके शीघ्रता में मृदा अपर्दन होती है और मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु वो प्राकृतिक वनस्पतियों को नष्ट करती है और जिसमें वनस्पतियाँ अवधारणा और जलवायु तथा मृदा के माध्यम से असंतुलित हो जाता है, जिसके मृदा के क्षरण हो सकते हैं। मतलब जो इसमें बोला गया कि जो मनुष्य हैं अपने जो जीवन काल के तौर पर अपने फायदे के लिए किस प्रकार से मृदा को नष्ट कर रही है और साथ ही साथ जो प्राकृतिक जो वनस्पति है उसको भी नष्ट करके मृदा का उपयोग करती है और अपर्दन करती है, मतलब एक जगह से काटने का कार्य करती है। मृदा अपर्दन के कुछ कारणों के बारे में देख लेते हैं कि इसका किस प्रकार से कारण है। तो इसके जो कारण है काफ़ी ज़्यादा जो इसके अपर्दन के कई कारण होते हैं जो कि निम्नलिखित प्रकार से हैं। फर्स्ट में देखते हैं तो वनों की विनाशी। जो वन जो है जंगल है उसका किस प्रकार से विनाश हो रही है उसके बारे में। तो विश्व में अनेक क्षेत्रों में मृदा अपर्दन का प्रमुख कारण वन का अपर्याप्त कटाई है। मतलब वनों की जो कटाई होती है उसके बारे में। फिर मानव प्राचीन समय में अपना आवश्यकता की पूर्ति हेतु वनों के अविवेचित तरीके से काटकर समाप्त करता चला जा रहा है और वन पानी के तीव्र बहाव को रोकते हैं और मिट्टी की जड़े को जकड़े रहते हैं। मतलब इसमें जो बोला गया कि जब आप वन की कटाई अगर करते हैं तो वहाँ के पेड़ पौधा उजड़ जाते हैं। अगर पेड़ पौधा उजड़ जाते हैं तो बरसात के टाइम में जब पानी वहाँ से गुजरेगी तो वहाँ की जो मिट्टी है उसे काट देगी। अगर रहेगा पेड़ पौधा तो वहाँ जो जड़ है वह मिट्टी को पकड़े रहती है। अगर पेड़ पौधा अगर उजड़ जाते हैं तो वो मिट्टी पानी के साथ ही बहकर चल जाता है एक जगह से दूसरे स्थान पर। अब देखते हैं तो अतिचरण जो है उसके बारे में। तो अनियंत्रण चारण से मृदा अपर्दन अधिक होती है और पशु
वनस्पतियाँ विशेष तौर पर घास तथा छोटे पौधे पौधे को जड़ से उखाड़ देते हैं और मिट्टी को पकड़े रहते हैं और उखाड़ने से मिट्टी ढीली हो जाती है। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो छोटे-छोटे जो पौधे होते हैं अगर उखाड़ दिया जाता है तो वहाँ की जो मिट्टी है काफ़ी ज़्यादा ढीली हो जाती है और वह उड़ने के एक वहाँ से जो मृदा है वह अपर्दन होने की संभावना होती है। अब देखते हैं तो कृषि के औपचारिक ढंग, जो कृषि के औपचारिक जो ढंग होती है उसके बारे में। तो प्राचीन व रूढ़िवादी तरीके से की जाने वाली कृषि मृदा अपर्दन होता है। खेती को बार-बार जोत कर आवश्यकता पर जोर ना होना। जो इसमें बोला जाता है जो आवश्यकता के अनुसार कृषि करना या फिर वहाँ पे बार-बार उसे जोतना, तो वहाँ की जो मिट्टी है काफ़ी ज़्यादा ढीली हो जाती है, मुलायम हो जाती है। उसके अनुसार से भी जो मृदा का अपर्दन हो सकता है। यही जो जिसमें मिट्टियाँ अपने गुण खो देती है और उसका विघटन होने लगता है। अब यहाँ पे देखते हैं तो झूमिंग कृषि प्रणाली, जो झूमिंग कृषि प्रणाली है मतलब इसमें जो आदिवासी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वह एक स्थान पर नहीं रहकर अलग-अलग क्षेत्रों में उन्होंने घूमकर अपना निवास जो पालन पोषण करते हैं, कृषि करते हैं। तो यह कृषि प्राचीन तरीके हैं जिसे वनों को काट कर या जलाकर कृषि योग्य क्षेत्र बनाए जाते हैं, जिसके पश्चात 3 से 4 वर्ष तक कृषि की जाती है और जब उसमें उर्वरक शक्ति कमजोर हो जाती है तो उसे छोड़कर अन्य कहीं कार्य किया जाता है। ऐसे करने से वनों का विनाश होता है और वह मिट्टी के पोषक तत्व बह जाते हैं। मतलब इसमें यह बोला जाता है कि जो उन लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जाते हैं और 3 से 4 साल तक ही उस स्थान पर जब तक कृषि होती है तब तक करते हैं। अगर उर्वरक शक्ति वहाँ की खत्म हो जाती है तो वो लोग नेक्स्ट वन में चल जाते हैं, वहाँ के वनों की कटाई करते हैं, पेड़ पौधे की कटाई करके कृषि योग वहाँ पे बनाने का कार्य करते हैं। तो यही सारे जो चीज़ है जो एक एक पॉइंट पर हम समझाने देखने का प्रयास किए। तो इसका निष्कर्ष में भी देख लेते हैं। इसका निष्कर्ष में यह बताया गया कि मिट्टी अपर्दन एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जो कि मानव की लापरवाही गतिविधियों से और अधिक तीव्र हो गई है। यह दुष्प्रभाव केवल कृषि तक सीमित नहीं है बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करती है। अतः वनीकरण, मृदा संरक्षण तकनीकों, समोच्च जुताई, फसल चक्र और जन जागरूक के माध्यम से मिट्टी अपरदन को नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यकता है। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो मिट्टी अपरदन जो है उसको किस प्रकार से बचाया जा सके उसके बारे में। और जो आजकल बोला जा रहा है कि जो प्राकृतिक जो अपरदन है उससे ज़्यादा तो मानव अपरदन कर रहा है मिट्टी का, तो ये इसको क्यों बचाना चाहिए। और अगर नहीं बचाइएगा तो जो उर्वरक जो शक्ति है हमारे क्षेत्र में या हमारे देश में या फिर किसी भी क्षेत्र में वो कृषि होने की संभावना नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मृदा अपरदन जो है उसको बचाना चाहिए और इसे भविष्य के लिए भी सोचना चाहिए। तो यही था जो मिट्टी के अपरदन के लिए हम एक उसके प्रभाव के बारे में जानने का प्रयास किए हैं और उसके किस प्रकार से कारण था उसके बारे में। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप लोग को जो नेक्स्ट वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हम जल्दी में ला सकें। तो अगर इसका जो पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं एनवायरमेंटल स्टडी का तो वो आप लोग का टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा। जाइए वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए और आप लोग का ये पीडीएफ लेकर काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपना एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।